हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दो क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लैंपर सर्किट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोग देख सकते हो। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करना होता है जहाँ से फॉरवर्ड बाइसिंग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो 0 से T1 के केस में जो सिलिकॉन डायोड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रिवर्स बाइस में जा रहा है। तो हम लोग T1 से T2 में लेंगे जहाँ पर डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। तो सबसे पहले उसका हम लोग सर्किट बना लेते हैं। सिलिकॉन डायोड का जो कटिंग वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। तो हमने वहाँ को उसको लगा दिया है। अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पर जो है आपका वेव फॉर्म के अंदर जो नीचे वाला है वो -6 तक जा रहा है और ऊपर वाला एम्पलीट्यूड +8 तक जा रहा है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम लोग अप्लाई KVL लगाएंगे दैन डायरेक्शन ऑफ डायोड। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए, कभी भी क्वेश्चन में फॉरवर्ड बाइसिंग में हमेशा डायरेक्शन ऑफ डायोड में ही KVL लगाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना KVL का इक्वेशन लिख लेंगे। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोग उस तरीके से एकदम आराम से देख सकते हो। और उसके बाद हम लोग जो है VC कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर VC जो है मेरा आपका 2.3 वोल्ट आ गया है। अब हम लोग कंप्लीट लूप में जो है VOT की वैल्यू निकाल लेंगे। हमको एट द एंड VOT ही कैलकुलेट करना है क्योंकि उसी से हम लोग जो है वेव फॉर्म बनाएंगे। तो हम लोग कंप्लीट लूप में जो है फिर से KVL लगा करके यहाँ पर हम लोग VOT की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर KVL लगाने के बाद मेरा जो VOT है वो -3.7 वोल्ट यहाँ पर आ चुका है फॉरवर्ड बाइसिंग इन T1 से T2 में। अब हम लोग जो है रिवर्स बाइसिंग में जो कि T2 से T3 के केस में आपका आ रहा है वहाँ पर उसके लिए हम लोग फिर से VOT कैलकुलेट कर लेंगे। और इसमें आप लोग को ये बात ध्यान रखना है कि हमेशा रिवर्स बाइस में जो KVL लगाया जाता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया जाता है। तो फिर से हम लोग जो है यहाँ पर डायोड को यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे और उसके वजह से यहाँ पर जो भी VOT आएगा, आउटपुट वोल्टेज आएगा, उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है कि हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाना। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो है आपका वोल्टेज जो है 8 वोल्ट है, V इनपुट हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से हम KVL की इक्वेशन लिख लेते हैं और यहाँ पर फिर से हम VOT कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो VOT है हमारा आ रहा है वो 10.3 वोल्टेज आ रहा है। अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं फॉरवर्ड में और रिवर्स में। अब हम लोग जो है ग्राफ बनाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है डॉटेड लाइन खींच लेंगे जिससे कोई भी हमारी क्वेश्चन के अंदर वेव फॉर्म के अंदर कोई भी गलती ना हो। तो T1 से T2 में हमारा -3.7 वोल्ट है और T2 से T3 में हमारा जो वोल्टेज गया है वो 10.3 वोल्टेज गया है। तो हम लोग उसी तरीके से यहाँ पर बना लेंगे। ये जो है पॉजिटिव क्लैंपर का एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो है वोल्टेज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर आपको सिंपल उसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम लोग उस ब्रांच में देख लेंगे जहाँ पर जर्मेनियम डायोड लगाया कि उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज जो है उसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो VAB हमने मान लिया -1.4 वोल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना केस बनाएंगे। यहाँ पर दो केसेस बनता है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसके अंदर जो है 0 से T1 के बीच में रिवर्स बाइस आ रहा था, लेकिन उस हम कंडीशन को नहीं लेते हैं क्योंकि हमें वहाँ से चालू करना होता है जहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग होता है। तो यहाँ पर 0 से T1 में ही आपका फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया, इसीलिए हमने जर्मेनियम डायोड को शॉर्ट कर दिया। जर्मेनियम डायोड का कटिंग वोल्टेज 0.3 वोल्ट है। तो हमने उस तरीके से लिख करके अब यहाँ पर हमको KVL की इक्वेशन लिखनी है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा KVL डायरेक्शन ऑफ डायोड में ही लगाना होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए अब KVL की इक्वेशन लिखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डायोड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा +8 VC और यहाँ पर आपको हो जाएगा -0.3 और +1.7 = 0। तो यहाँ पर आपका VC जो है आ जाएगा 9.4 वोल्ट। अब हम लोग जो है VOT के लिए कंप्लीट साइकिल के अंदर लगा देंगे। तो यहाँ पर मेरा आ चुका है और 0 से T1, T1 से T2 मैंने निकाल लिया। अब हम लोग जो है इसका स्केचिंग करने वाले हैं ग्राफ का, किस तरीके से हम इसे ग्राफ को बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरा 0 से T1 के बीच में -1.4 वोल्ट आया और T1 से T2 जो है -15.4 वोल्ट आया था। और ये जो है आपका नेगेटिव क्लैंपर का एग्जाम्पल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई